This movie is encoded by Dr. Star. क्या हम शुरुआती याददाश्त से शुरू कर सकते हैं? समुद्र, अंतहीन क्षितिज, वहीं पर घर था। और कुछ याद आया? मुझे बाहर निकालो।
ये मेडिकल ट्रायल है। तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो? आपको वो परेशान नहीं करता? मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें वो परेशान कर रहा है, स्टोन? हर वक्त सिर्फ टिक टिक करता रहता है। आप भी बाकी सब की तरह यहाँ पर फंसे हुए हैं। बात को टालने की टैक्टिक है। मुझे लगा तुम मुझसे डायरेक्ट बात करोगी। तुम्हें क्यों लगता है मैं डायरेक्ट बात करूंगी? टालना होता तो मैं पूछती कि इतना अंधेरा क्यों है। बातों को घुमाने का तरीका मेरे लिए ही चीजों को मुश्किल बना देना। मेरे ख्याल से आपकी दवाई का ही असर है। सर दर्द? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। शायद आप एक नशेड़ी हैं। तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी या नहीं? चाहे कुछ भी कर लो, नतीजा एक ही होने वाला है। तुम्हारे साथ कोई छल कपट नहीं किया जा रहा। मौत की सजा के बदले तुम अपनी पूरी जिंदगी आनंद से बिताओ। सिंपल। सिंपल? क्या बढ़िया प्रस्ताव सुनाया आपने। बिना पैरोल के जिंदगी, लोहे के सलाखों से दिन देखने की कोशिश कीजिए। जवाब में आएगा नहीं। क्या तुम जिंदगी से हारना चाहती हो, स्टोन? तुम्हें न्याय का मौका मिल रहा है लेकिन तुम उसे नकार रही हो। अगर बॉर्डर से दूर, कानून से दूर ऐसी जगह भी हो सकती है तो मुझे कहीं न्याय नहीं मिलेगा। वैसे प्रस्ताव के लिए आपका शुक्रिया। तुम यूएस स्पेशल फोर्सेस में काम करती थी और फिर एक लेट स्टेट सेनेटर एलन के बॉडीगार्ड के रूप में भी तुमने काम किया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी सेवा करने में लगा दी। ये सारे ट्रायल्स भले के लिए करते हैं, इलाज ढूंढने के लिए। कैंसर, एड्स, अल्जाइमर्स का। उस फाइल में ये लिखा है कि मैंने सेनेटर एलन का खून किया है, फिर उनके बीवी बच्चों को भी मार डाला। तुम कहना चाहती हो तुमने नहीं किया? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम निर्दोष हो तो तुम थोड़ा समय ले सकती हो। अगर मुझे लगता है? कमाल है। तुम्हारी मौत की सजा अगले महीने तय कर दी गई है। मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं, एक अच्छा मौका जिससे तुम इस आइलैंड के बाहर जा सको। तुम क्या सोचती हो उसकी परवाह किए बिना? तुम अभी कानून के दायरे से बाहर हो, समाज से बहुत दूर। भूल जाओ सब। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं अपनी चीजें बेहतर बनाने के लिए। मैंने लोगों को मारा है, यही मेरा काम था, और ये बहुत अच्छा भी नहीं था। एक बार मैंने किसी की मदद की तो मुझे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी, और आखिर में यहाँ आकर पहुंच गई, दायरे के बाहर। मैं बुला दी गई। मेरे भाग्य के बारे में सोचने से पहले इन एक्सपेरिमेंट में अपनी भागीदारी के बारे में सोच लो डॉक्टर। मैंने देखा है वो ट्रायल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं। किसी दिन मुझे उस कुर्सी पर जरूर बिठाना। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, ये बस मदद कर रही थी और कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक चिड़िया खिड़की से आ गई थी। ये सारी लाइट्स को क्या हो गया आज? आखिर क्या हुआ इसे? बस ये मर चुकी है। आप भूलिए मत, ये कोई फैंसी शहर नहीं है जो आपका इतना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर। लेनन, क्या तुम स्टोन को वापस सेल में ले जा सकते हो? स्टोन, मैंने जो कहा था थोड़ा सोचकर बताना। अब जा सकती हो।
क्या अच्छे डॉक्टर के साथ ऐसा ही होता है? तुम दोनों काफी घबराए हुए लग रहे थे स्टोन। प्यार में पड़ गए वैसा कुछ है? हटो, मुझे जाने दो। फिर से नहीं। अपने इस म्यूजिक को बंद करो अभी के अभी, वरना मैं तुम में से किसी को खाना नहीं दूंगा। सुन लिया सबने? मुझे हमेशा से लगता था ब्रूक एक होमोसेक्सुअल है। तुम थोड़ा आराम कर लो बुढ़स। लेनन, तुम तो फादर कित्सेल के गॉड स्क्वाड से हो। सिर्फ लड़कों को बदलने के लिए, सही कहा ना डार्लिंग? लेकिन दूसरी तरफ मुझे देखो, मुझे सिर्फ प्रॉपर लड़की पसंद है। मैंने कहा अपने इस घटिया म्यूजिक को बंद करो अभी के अभी। चिंता मत करो स्टोन, तुम्हें भी अपना मौका मिलेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। शायद जब मैं कुर्सी से गिर जाऊं, स्टिफ और कोल्ड, शायद तभी तुम अपनी हवस पूरी कर पाओ। देखो लेनन, इसका पैर फिसल गया। शायद एक दिन तुम भी गिरोगे, उस दिन का मैं इंतजार करूंगी। शायद, और फिर से शायद नहीं। तुम्हें अपना नया दोस्त पसंद आया होगा। चिंता मत करो स्टोन, वैसे भी नाली का कीड़ा दूसरे कीड़े से काफी मिलता जुलता है। इस सेल में हवा कहाँ है? मुझे नहीं पता यहाँ फ्रीज होकर मरने वाली हूँ या जलकर। मैं कॉनवे है, सब मुझे ब्लॉन्ड बुलाते हैं। अपने बालों का ये क्या किया है तुमने? क्या तुम स्पेशल फोर्स में थी? कुछ भी चलता है यहाँ। तो ये है वो आइलैंड, मौत का आइलैंड। किसने सोचा होगा कि ब्रिटिश फिर से अपने खेल में वापस आ जाएंगे? कमबख्त, इलेक्ट्रिक की कुर्सी। हाँ, तुमने ही सैनिटर एलन को मारा है ना? इतनी सीधी तो तुम हो नहीं, लेकिन क्या तुम बहरी हो या फिर मुझसे कोई दिक्कत है तुम्हें? पहली बात, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। दूसरी बात, जो मेरा इलाका लांघते हैं मुझे वो पसंद नहीं। क्या सैनिटर ने भी यही किया था, तुम्हारा इलाका लांघने की कोशिश? उनके फैमिली के बारे में सोचकर दुख हो रहा है। सुना है उन्होंने भी इलाका लांघने की कोशिश की थी, लेकिन उन सबको तुम्हारे हाथों मरना पड़ा, घमंडी लड़की के हाथों। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम काफी नर्वस लग रही हो। क्या तुम मुझे चेक करना चाहती हो? पता है, सैनिटर एलन हम में से एक थी जो कि सचमुच का तूफान ला सकती थी। मेरे केस के बारे में इतना जानते हो, मेरी लॉयर बनोगी? मुर्दों के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। ओह हे भगवान स्टोन,
क्या हुआ ये? इसे यही सड़ने दो। कॉनवे ने उस पर हमला किया था। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो लेनन? जो सच है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये अभी तक जिंदा है। इसे जारी रखो, रुकना नहीं है। चलो, चालू रखो। आराम से, हमें मदद की जरूरत है। ओह नहीं, इससे अच्छा तो मैं सेल में ही रहती। ब्लेड से इसकी एड़ी पर चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। मेरा हाथ पहले से ही गंदा है लेनॉन, इसे वापस लेकर जाओ। वैसे भी ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। बस तुम अपना काम करो ब्रैग, ईश्वर के लिए। उसे बेड पर लिटा दो और उसे अच्छे से बांध दो पहले, समझ गए? इसके एड़ी से काफी खून बह चुका है, ये कहीं भाग नहीं सकती है। तुम पहले इसे बांधो, वरना मैं छूकर भी नहीं देखूंगी। कमीनी। ठीक है, अगर तुम एक डॉक्टर नहीं हो तो मेरे विंग से चले जाओ। थैंक्स सेंट लेनन। मैं यहीं बाहर वेट कर रहा हूँ। पहले पेन किलर वगैरह कुछ नहीं दोगी? मैं तुम पर क्यों पेन किलर खर्च करूं? उससे अच्छा मैं उसे बेच दूंगी। बाहर सभी को इनकी जरूरत है। जब कोई नहीं देख रहा तो झोल कर सकते हैं। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही हूँ, आखिर एयरकॉन को क्या हो गया? धत तेरे की, तुमने देखा ये? हाँ, ये अच्छा प्रोटीन है। पागल औरत। ये सब क्या चल रहा है? आप ये कहाँ से आ टपका यहाँ पर? डी ब्लॉक। ये लैब से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइलैंड पार करने के बाद ये हमें इस हालत में मिला। तुम्हें आने से पहले देखना चाहिए था कि ये एक वुमेन ब्लॉक है। डी ब्लॉक को बोलो अपने पेशेंट की देखभाल करे। ये वार्डन साहब का नया कैदी है। ये ट्रायल के बीच में ही अचानक कूद पड़ा था। तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही हो? ओह नहीं, आखिर इसे हुआ क्या है, बताओ मुझे। तुम्हें क्या हुआ? तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी, कमीनी कहीं की। इसकी हालत बहुत खराब है, अब इसे आप ही देखिए। तुम्हारा आखिरी संस्कार, क्या तुम्हें पता है ये कैथलिक है या नहीं? इसे देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसके लिए प्रार्थना करो, इसे तुम्हारे पास नहीं रखना है। मैं ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकता।
हे हमारे परमपिता परमेश्वर के नाम पर। ओह कम ऑन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आर्मी के लोगों को दर्द भी होता है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे और तुम्हें मुक्ति दे, तुम्हें नर्क से बचाए और स्वर्ग प्राप्त कराए, परमपिता और परमेश्वर के नाम पर। हे, वहां उसे क्या हुआ? हाँ, स्टोन। मेरे ख्याल से तुम लाइब्रेरी में ट्रेजर आइलैंड में पढ़ रही थी, तो फिर तुम्हें कैसा लग रहा है हमारे इस आइलैंड में आकर? ट्रेजर पाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मेरे ख्याल से डॉक्टर ब्रूक्स ने उस किताब को अंतिम रूप दिया है। आप जानना चाहते हैं उसने मुझसे पूछा या नहीं? हाँ, उसने पूछा था और टेस्ट के वक्त मैंने ना कह दिया था। क्या उस लड़के के साथ भी वही हुआ है? काश मैं उन सब की जल्दी मदद कर सकता। आपको क्या रोक रही है? आस्था, पर्याप्त प्रार्थना के साथ हम सब जीवित रह पाएंगे। क्या आप बुचर के साथ भी यही बात डिस्कस कर रहे थे? हम प्रार्थना कर रहे थे उन सब के लिए जिनको उसने मार दिया। उसकी प्रार्थना थी कि उसकी किए की सजा उसकी बेटी को ना मिले। उसके परिवार में सिर्फ उसकी बेटी ही जिंदा है। तुम्हें हमारे साथ जुड़ना चाहिए। शायद उस दिन जिस दिन मेरे पास कोई चॉइस ना रहे। भगवान जानता है मैंने इस आइलैंड पर क्या क्या चीजें देखी हैं। दुनिया भर की बेचारी आत्माएं। वक्त बदल चुका है स्टोन। हम सब अपने आप को नहीं पहचान सके। कौन जानता है उस लड़के ने कैसे इस दर्द को सहा होगा। मैंने कैंसर को ठीक कर दिया है। मुझे लगा वो पहले ही मर चुका था। ओ, इसे बैग में भरो जल्दी, ये बदबू मार रहा है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़कर जाओगी?
आखिर ये चीज क्या है? ये सब आखिर हो क्या रहा है लेनन? देखने से तो ऐसा लगता है कि ये किसी तरह की बीमारी हो। वो मर चुका था, मैंने उसे खुद क्या मरते तुम हुए ठीक देखा। शिट! बाकी स्टाफ कहाँ गए? ओ शिट, ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैंने तो बस एक बार ही फायर किया। हाँ, वो मेरा सबसे लकी बुलेट था। वैसे मैं गन लोड नहीं करता। तो फिर तुम्हें इस जॉब के लिए कैसे चुना गया? नीचे झुक जाओ और आवाज मत करना। टॉर्च ऑन करो। सारे कैदी अपनी अपनी सेल में जाओ, अभी के अभी। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी नई कैदी मर चुकी है। मेरे ख्याल से वो तुम में से ही एक थी। ये बहुत खौफनाक था। इस बार तो तुमने हद कर दी। ये सही वक्त नहीं है। तो फिर बात करने का सही वक्त क्या है वार्डन? क्या तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोल रही हो? अगर नहीं तो तुम मुझे खामोश नहीं रख सकती। पहले हमने अपना मेनलैंड कांटेक्ट खो दिया और अब हम लॉकडाउन में फंसे हैं। पूरे शहर की इन सबको चुप करने को कहो बूचर। मैं इन सब की बॉस नहीं हूँ मेरे प्यारे वुड हाउस। ये सारी औरतें अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हैं। मर्जी? हमें तुम सब औरतों को शूट करने के लिए ऑर्डर मिला है। शुरू हम तुमसे करेंगे। हाँ। हम जानना चाहते हैं कि नीचे चल क्या रहा है। क्या चल रहा है? चुपचाप अपने अपने सेल में वापस चले जाओ। अभी लॉकडाउन चल रहा है। शिट, क्या तुम ठीक हो गई? लाइट बंद करो। जरा इन बदमाशों को देखो जो इतना घबरा रहे हैं। मैं यही कहूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता जितना कि हम जानते हैं।
मुझे पता है अपने इस राइफल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसे शॉटगन कहते बेवकूफ। तो चलाओ फिर अपने प्लान के मुताबिक। उसके चेहरे की तरफ देखो, घाट के। लोड करो। इसे शूट कर दो। हम इस पूरे ब्लॉक को एकदम सफाचट करने वाले हैं। मुझे इतनी सारी चुड़ैलों को शूट करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सच में। मुझे लगा ये कोई कैदी है। वार्डन, आप मुझे सुन रहे हैं? हमें शूट करने वाले थे ना? जल्दी से ऊपर चलो। प्लीज थोड़ा जल्दी करो। रुक जाओ, अभी बहुत लोग हैं। ताला लगा दो। कोई यहाँ कुछ भी नहीं छुएगा। मुझे भी चीजों को छूने का कोई शौक नहीं है। वैसे तुम सी ब्लॉक में कैसे आ गए कमीने कहीं के? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कोशिश तो करके देखो। वो चाकू जल्दी से नीचे फेंक दो, बूचर। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी मौतें हो चुकी है। लेनन, हम इन सारी लड़कियों को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ सकते हैं। ये जगह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो किसके कंट्रोल में है ये सब? हाँ, कौन कंट्रोल करने वाला है? क्या तुम और तुम्हारा ये पागल दोस्त लीड करने वाला है?
हमें आगे चलते रहना ओह चाहिए। देखो, इसका मुंह तो देखो, ये हमें कंट्रोल करने वाली है। देखो, थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हारी जैसी बददिमाग औरत हमें बाहर तो क्या 4 इंच दूर भी नहीं लेकर जा सकती, समझी तुम? कौन हो तुम लोग? तुम्हें पता है कि इस जगह पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, गवर्नर। ऑफिसर वुडहाउस, बुचर को शूट करो, उसके बाद स्टोन को। यहाँ पर सिर्फ हम ही बचे हैं। अगर आपको खुद को बचाना है तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। हमसे ज्यादा तुम्हें हमारी जरूरत है। ओह माय गॉड। ये हम सबकी मेडिकल फाइल्स है। तुम्हारे पास मेरी बेटी का ब्लड टाइप क्यों है और उसकी सारी डिटेल? उसे नीचे रखो। टेस्ट के लिए तुम्हारा नाम भी चुना गया है, और क्या उम्मीद कर सकते हो? ब्लड टाइप मैच नहीं कर रहा। प्रोसीड। किस लिए? मैंने किसी चीज की सहमति नहीं दी। ठीक है, तो भूल जाओ इसके बारे में। फिलहाल वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में सोचो। परिस्थितियां तुमने पैदा की हैं। लगता है बाहर और भी कुछ लोग बचे हैं। कौन है ये? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? ओए, उसे नीचे रख दो। जल्दी से नीचे रख दो लड़के। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? उस पानी को पीने के बारे में तुम सोचना भी मत नैंस, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा उन सबके हाथों मरने के लिए। ध्यान रखना मेरी बात। ये बिजली जाने की आवाज थी या फ्यूज उड़ने की? सर्जस ने फ्यूज उड़ा दिया है। इस ब्लॉक के बॉक्स लॉन्ड्री में है, जो कि डॉक्टर ब्रुक्स के ऑफिस के बगल में है। हमें यहाँ एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं ठीक हूं स्टोन, अभी भी जिंदा हूं। पर तुमने देखा ना ये कैसे फैलता है। मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
स्टोन श्श, स्टोन स्टोन, ओह माय गॉड। स्टोन, ये सब क्या है? वार्डन ऑफिस तक बचा कर रखो और शांत रहो। शिट शिट, आह, आह। सारे फुल क्लिप्स हैं। जब चैम्बर में होंगे तो एक दूसरे को गोली मार दी होगी। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? कम ऑन, तुम्हें सच में नहीं पता है? मैं लैब में काम नहीं करता। ये सब जो भी है इंजीनियर का काम है। बकवास बंद करो, ये गन लो। वो लोग मर चुके हैं ब्रुक्स, इन्हें ज्वाइन करके हमारी मदद नहीं कर पाओगे। लगता है तुम कुछ पीने के लिए ढूंढ रही हो। प्यास बुझा लो अपनी। क्या पता वो लड़ना चाहते हो। वो लोग खुशी खुशी ये काम करेंगे। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? मदद? वार्डन के मुताबिक हम सब जितने कम होंगे उतनी ही जल्दी जल्दी यहां से भाग सकते हैं। वो लोग वैसे भी सब मरने वाले हैं। उनके पास जाओ और कड़ी नजर रखो। हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ये बस गर्मी के कारण है। उसे बांध कर रखो, वरना मुंह कैसे बंद करवाया जाता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है यहाँ। ये तुम्हें थोड़ी राहत पहुंचाएंगी, बस कुछ ही देर के लिए। तुम्हें काफी जानकारी है, देख रहा हूं डॉक्टर। नए कैदी को आइलैंड से लाया गया था। उसने भागने की कोशिश की थी। इसका मतलब बाहर की हालत ज्यादा खराब है। मेरी बहन भी बाहर ही है। मेरे ख्याल से ये खून की मदद से फैलता है और शायद सलाइवा से भी। मतलब अगर तुम में से कोई इसका शिकार है तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें कुछ उपाय ढूंढना होगा। उनको लाइट से परेशानी है। सुबह होने तक रुकते हैं, फिर निकल जाएंगे। बाहर निकल सकते हैं। इस आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जाने वाली हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी वो लड़की बुचर हम सबके लिए काफी मददगार हो सकती है। किसी नए गार्ड को तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वो लड़की मददगार होगी। लेकिन नेशनल फ्रंट के 20 सदस्य थे, तो ये सब इतना आसान नहीं था।
एक पक्ष को चुनने की जरूरत नहीं है। ये काम मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं, समझी? मैं ताला लगा रहा हूँ, खुद बंद नहीं हो रहा। वेल, अब तुम बंदी बन चुके हो, हरामी के पिल्ले। तुम इस आइलैंड से जिंदा जाना चाहते हो? वो जो छोटी कमेटी है उधर, उसी की वजह से हमारे बीच दरार पैदा हुई है। और साथ में 100 रोगग्रस्त कैदी। और उन सब के लिए हम सिर्फ चारा हैं। तुम्हारी बात नहीं चलेगी, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। तुम इस विमेन ब्लॉक में कैसे आए बताओगे? यही सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा। हफ्ते में एक बार लोग सप्लाईज के साथ यहाँ मेनलैंड आया करते हैं। बिना किसी संपर्क के ये 5 दिनों तक मुमकिन नहीं है। कैसा लगता है जब कोई बंदी बना लेता है? क्या मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर क्यों तुम सबको बंदी बनाया गया है? मेरे ख्याल से तुमने इतने सारे लोगों की जान ली है जिनको शायद मैं कभी मार सकती थी, इसलिए कानून तोड़ने के बारे में फालतू लेक्चर मत दो। रुको 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 रुको, ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कुछ सोचो मत, मार डालो इन्हें। मदद करो। ब्रुक्स, ऐसा कुछ है जो तुम कर सकते हो? स्टोन, मैंने तुम्हें बकवास कहा मत था। करो। नहीं, इसने मेरी जिंदगी बचाई है। इसकी मदद करो वरना मैं। ये क्या है? सेंट लेनार्ड, कैदियों की रक्षा करने वाला महात्मा। इस आइलैंड का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। तुम्हें विश्वास बनाकर रखना होगा स्टोन। विश्वास मेरे लिए कुछ फायदेमंद नहीं रहा। क्या तुम स्वर्ग में विश्वास नहीं करती? अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ तुम और ब्रिक्स ही वहां जा सकते हो। शायद भोलेपन के कारण बाकी सब चीजों से बेहतर। हमारे फादर जिस स्वर्ग में रहते हैं, बीच बीच स्वर्ग से सुंदर जगह। बीच बीच बहुत खूबसूरत। ब्रुक्स, जल्दी कुछ करो। हत्ते रखी। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। वो मेन गेट है। ये लोग जिंदा हैं। क्या पता हम उसकी मदद से बाहर निकल सकते हैं। हम वहां बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। ये बस एक नाटक है, उसे वहीं छोड़ दो। मेरी छोटी बच्ची वहां बाहर है।
तुम्हारे उस टूटे हुए पैर के चक्कर में मुझे बहुत देर हो रही है आर्मी गर्ल। वहाँ 2 लोग चाहिए गेट को खोलने के तो लिए। तुम वहां जाकर क्या मदद करोगी स्टोन? ब्रुक्स तुम यहीं पर रुको। जिन्हें मदद की जरूरत है वो सब बाहर खड़े हैं। ओह, इसका मतलब अब तुम हीरो बन गए हो। अगर तुम बाहर गई तो 1 मिनट के अंदर मर जाओगी। मेरी बहन वहाँ बाहर है। बाहर जाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? मेन सेल ब्लॉक के जरिए। हे ईश्वर, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये बदबू। देखो, लाइट आने की कोशिश कर रही है। जनरेटर्स तो खराब नहीं हुआ है, ये ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। कहाँ है वो लोग? जेल की दीवारों के बाहर। यहाँ और कोई सोर्स है बिजली का? सिर्फ जनरेटर्स हैं इलेक्ट्रिक चेयर के लिए, उसे फुल चार्ज करके रखते हैं। हाँ, तुम्हें प्राइमरी चीजों का पालन करना चाहिए। जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी बहन को ढूंढने जा रही हूँ। और मैं भी अपनी बच्ची को। अगर कोई इंसान ना हो तो सीधा शूट कर देना। वो सब इंसान हैं। मैं सीरियस हूँ। तुमने गेट खुला छोड़ दिया। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। ईश्वर, मैंने क्या पाप किया है? डे लाइट की समस्या नहीं है। ओके, ठीक है।
तरफ देखो, यहाँ पर। क्या ये ठीक है? लगता है ये सदमे में है। सुनो बच्ची, क्या तुमने मेरी बहन को देखा बाहर? एलिजाबेथ मेरी उम्र की है, छोटे भूरे बाल। क्या सब लोग वहाँ अलग हो चुके हैं बताओ? नहीं जानती। हे, चिंता मत करो, हम जल्दी बाहर निकलेंगे, जितनी जल्दी हम मेन लैंड पे किसी को कॉल कर पाए। हमें देखना होगा। आज किसी मेहमान के आने की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उसे अगर छुआ ना तो तुम्हें दर्द क्या होता है पता चल जाएगा। हमें सुरक्षित जगह ढूंढने की जरूरत है। ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। आइसोलेशन। अगर हम ब्लॉक में वापस बिजली ले आए तो शायद हमें मदद मिल जाएगी। बाहर तो बहुत ज्यादा शांत माहौल है। शायद सब कुछ खत्म हो गया है। बस सब लोग साथ में रहो। बुचर ने सही कहा था। किस बारे में? बाहर सब कुछ शांत है। शायद सब खत्म हो गया है। मेरा मतलब, कोई इंसान आखिर कितनी देर तक इस शहर में जिंदा रह सकता है? अगर मैं जागते ही मर गई तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझे अपने साथ ले जाएं। और अगर मैं कुछ दिनों तक जिंदा रह गई तो भगवान से प्रार्थना है कि वो मेरा मार्गदर्शन करे। याद करने की कोशिश करो, तुम कौन हो स्टोन? क्या तुम शहीद होने के बारे में सोच रहे हो डॉक्टर ब्रुक्स? मैं मरने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं। तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है? या तो मुझे बाहर लेकर जाएंगे या फिर यहाँ चेयर पर बिठाएंगे। मौत के लिए तुम कैसे इस्तीफा देना चाहोगी? तुम कुछ अब कोई शब्द नहीं मिल रहा है कहने के लिए। मैं सेनेटर के परिवार को जानता था।
मेरे ख्याल से सब लोग, चाहे कोई भी कारण हो, यहां फंसे पड़े हैं सिर्फ उनकी वजह से। मैंने 9 साल तक हथियारों की प्रोफाइल तैयार की है। तुमने कुछ नहीं किया, उसने किया था, है ना? वो उसे बहुत मारा करता था। तो एक दिन मैं उसे एक अनजान जगह लेकर गई और उसे कहा कि ये सब कुछ ना करे। उसके अगले दिन उसने ये सब कुछ दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार उसने सबको मार दिया था। अगर तब मेरे पास बंदूक तो होती। ये एक अपराध है जो कुर्सी पे बैठने के लिए इंतजार कर रहा है। मुझे अपने असली पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे याद है वो समुंदर जिसके सामने हमारा घर हुआ करता था। एक दिन मैं वहां वापस जाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ बस एक आखिरी बार वहां जाऊं। उस जगह ने मुझे सिखाया कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये कैप्सूल किस लिए है? सच में? टालने के टैक्टिक्स। चाहे जो भी हो जाए स्टोन, उस चीज को मेरे पास मत आने देना, प्लीज। समझ गई? अगर हम इसे सुन सकते हैं तो वो बीमार लोग भी सुन सकते हैं। सॉरी। बस इसे थोड़ा धीमा करके सुनो, सेफ रहेगा। क्या लगता है यही हाल उस मेनलैंड का भी होगा? मुझे यकीन है सिर्फ यहीं पर हुआ है। मैं बहुत डर गई हूँ। हमें यहां से निकलना होगा। तुम्हें लगता है हम लाइन अप कर सकते हैं? मैनलैंड से कोई संपर्क कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं उस पिल्ले को वायर से ठीक करने की। मेन ब्लॉक का रास्ता ढूंढो, कॉरिडोर से दूर होना चाहिए। देखो कि सारे चुड़ैल उस तरफ हो। सुनने के लिए राजी नहीं होंगे, वो बस खूनी है। बाहर निकलने के लिए उन्हें मोहरा बनना होगा। कहीं ना कहीं हमें देखा जा सकता है। तुम गार्ड की यूनिफॉर्म पहन लो, उसके बाद हम यहाँ से फुर हो जाएंगे। ये कोई खेल है क्या? तुम अपनी औकात में रहो, समझे? अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूं।
वो तो बीमार कैदी था। हम सब मरने वाले हैं और मैं इस तरह अपनी मौत चुनती हूँ। तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती हो। मुझे लगा हम इस बार क्रैक कर देंगे। इतिहास का पूर्ण लेखन। तुम्हारी रिसर्च की वजह से हमारी ये हालत हुई है। मैंने एक बड़ा सपना देखा था, सभी बीमारियों का इलाज और इंसानियत को एक मौका देना। हाँ, और इसके लिए दुनिया भर के मौत की कैदियों को इसका जोखिम उठाने दो। सब इसी कारण मुझे बुरी नजरों से देखते हैं। हम में से बहुत लोगों ने इस बड़े सपने को देखा। हाँ, तुम मुझे अपने हाथों से मार देना चाहती हो। चलाओ गोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस यही है, हम सबके भीतर। आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम सच में बेवकूफ हो। ये सब तो जेल के बाहर से है। इन पर रोशनी का इफेक्ट नहीं हो रहा। तुम किस बारे में बात कर रही हो लड़की? तुम मेनलैंड में कैसे आना जाना करते हो? हे, तुम कैसे जाते हो मेनलैंड पर? हेलीकॉप्टर से, लेकिन कम्युनिकेशन लाइन बंद है। अगर हम एक फोन कॉल करें और सब लोग छत पर चले जाएं तो हम बच जाएंगे, है ना? तुम्हें लगता है तुम्हें ले जाएंगे? वो लड़कियों को ले जाएंगे। डॉक्टर ब्रुक्स, ये पूरा आइलैंड खत्म हो जाएगा। तुम लोग अपनी हीरोगिरी दिखाते रहो। अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। हमें इलेक्ट्रिसिटी बैकअप करना है और निकलना है यहाँ से। तुम किसके साथ बात कर रही हो? तुम्हारे ये बेकार के नियम कानून गए भाड़ में। तुमने कहा था जेल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक चेयर में ही जनरेटर लगी हुई है। वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। एलिजाबेथ! Oh my God! एलिजाबेथ! No, रुको! रुक जाओ! उसको छूना मत! एलिजाबेथ! एलिजाबेथ! तुम इस आइलैंड से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। कॉम सिस्टम मेरी आवाज से एक्टिवेट होता है, सिर्फ मेरी आवाज से। वो सब मेनलैंड पे इसकी मदद कर सकते हैं। नहीं मारा तो बीमारी फैल जाएगी। जान गई है। वो अभी भी ठीक हो सकती है। वो पहचान रही है अपने आप को। हमें आइलैंड से बाहर निकालने में तुम हमारी मदद कर सकती हो या नहीं? थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना मुझे। शूट करना बंद करो बेवकूफ लड़के, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। शूटिंग बंद करो जब यहाँ पर आना बंद कर देंगे। मैंने कहा गोली बचा कर रखो बेवकूफ, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वैसे भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। उनके साथ ये क्या हो रहा है? देखो, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। वो हमेशा के लिए इंतजार कर सकते हैं। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें बस उनको भटकाने की कोशिश करनी है। उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, फिर हम दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। सही कहा, लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? ये रहा। काट दो ताकि इससे खून निकल जाए, फिर इसे वहां पे रख दो। तुमने कुछ ज्यादा ही मर्दानगी नहीं दिखा दी। इसे उठाओ और अपने लिए कहीं से दिमाग ढूंढ कर लाओ। ठीक है।
अब तुम्हें जो करना है करो कमीनी। मुझे संरक्षण मत दो। तुम्हारी इस घटिया रवैये से और तुम्हारी हत्या की परी कथाओं को सुनाकर क्या तुम हम दोनों के बीच अंतर जानना चाहती हो? तुम्हें पकड़ लिया गया है। अब हमें एक साथ हो जाना चाहिए। वक्त आ चुका है हमारा यहां से बाहर निकलने का। वो सब दूसरा रास्ता खाली कर चुके हैं और ये पिल्ला उन्हें बिजी करके रखेगा। मैं स्टोन हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? वो स्टोन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो हरामी के पिल्ले। ये बीमारी हम सबके लिए टिकट है वापस जाने का। जैसे तुम यहाँ अंदर आए थे वैसे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। मुझे सारे रास्ते मैं जानने तुम्हें हैं। अपना सीक्रेट मार्क दिखा दूंगा। मजाक नहीं कर रही नाली के कीड़े। अगर मुझे मरना भी पड़ा ना तो तुम्हारे मरने के बाद मरूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रही हो? पीछे हट जाओ ऑफिसर, वरना मैं खुद तय करूंगी कि तुम इस आइलैंड से कभी वापस न जा पाओ। पीछे हटाओ। क्या हुआ है? लंबी कहानी है। वार्डन, हम लोग एग्जीक्यूशन चैम्बर की तरफ जा रहे हैं ना? क्यों? अगर हम जनरेटर ऑन कर सके तो हॉल में लाइट आ जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। इस फ्लोर पर ऐसा कुछ नहीं होता। हो जाएगा। क्या तुम लाइट के लिए वायर लगा सकती हो? हाँ। सब खत्म हो गया? ओह हाँ बेबी, सब खत्म हो गया है। हाँ। हाँ। मैं तुम्हारी दोस्त उस चुड़ैल बूचर को दिखाने वाली हूँ कौन किसको छू सकता है। डर्नल कहाँ है? वुड हाउस पागल हो चुका है। अब उसने दूसरे गार्ड के साथ ऐसा किया है। एक काले गार्ड? मुझे नहीं लगता कि वो अपनी गन नीचे रखो। मैं जहां कहूं वहां चले जाओ। कोने में। ओह, क्या तुमने सभी गार्ड्स को मार दिया है? तुम ठीक नहीं सोच रहे हो वुड हाउस। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं बेवकूफ आदमी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है बाहर निकलने का ऑफिसर। ओ, मैं बाहर निकल रहा हूं जिंदा। तुम अपनी राक्षस जैसी बहन और साथ में लोगों के साथ खड़ी हो। कोई भी हमारी तरफ दूसरी बार नहीं देखेगा। मतलब मुझे जो भी हो। हमारे बीच जो डील हुई थी उसको भूलना मत, तुम समझ गए? हिम्मत भी मत करना पागल औरत। मेनलैंड तभी आएंगे जब वो मेरी वॉइस सुनेंगे। बाहर में जाए मेनलैंड, हमें फिर से किसी जेल में डाल देंगे और मौत की सजा सुनाने के लिए नई डेट देंगे। बाहर बोट मौजूद है। अगले तट रेखा तक 1000 माइल दूर। और उस बच्ची का क्या होगा? वो वहां पे 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी। हम उन सबको जल्दी दर्द से छुटकारा दे देंगे। समझ रही हो स्वीट हार्ट? सच में? क्या हम ये बकवास करने वाले हैं या नहीं? तो शुरू करते हैं इनसे। मैं इस चीज को ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रख सकता। तुम्हें जितना कहा गया उतना करो बेवकूफ।
नहीं। तुमने सही कहा था ऑफिसर, यहाँ कोई भी ईमानदार नहीं है। वेल, हमारा पावर सोर्स चला गया। अच्छा होगा अगर तुम सही रास्ते से ले चलो हमें। मुझे एक रीजन दो जिससे पता चले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, साइको। ये कैसे काम करेगा? वेल, मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ और तुम्हें मेरी वॉइस चाहिए। रिसेप्शन के पीछे जाने का एकमात्र रास्ता ही है, अगर तुम्हें सामने से ना जाना हो तो। इसमें बीमारी भरी हुई है। तुम्हारे हिसाब से कितना है? वहां पर एक वेंट है, तुम खुद चेक कर सकती हो। हम में से कोई वहां कैसे फिट हो सकता है? तुम अपनी बात करो। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? मैं चेक कर सकती हूँ। फाइव। हमारे पास ज्यादा गोली नहीं बची। मैं ये कर सकती हूँ। मोजेस, मैं वहां से भाग सकती हूँ। नहीं, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। मोजेस, इससे तुम पक्का इन्फेक्ट हो जाओगी। हमें कुछ और सोचना होगा। द पब्लिक एग्जीक्यूशन रूम, जो रिसेप्शन के पीछे और सेल ब्लॉक के आगे, ये ऊपर की तरफ है, पीछे के दरवाजे से मेटल की सीढ़ियों के नीचे, जो रियर कॉरिडोर से बाहर आता है। अभी आप क्या कहेंगे? हाँ, ओके वार्डन, आपको अपना रास्ता मिल गया। जाने का समय आ गया।
हमें यहाँ से बाहर निकालो। फोन लाइंस की पावर के बारे में क्या? वो मेन से सेपरेट है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैं पहले कांस के फाइनेंस में काम करता था, बहुत सारे लोगों को खो दिया और पैसे भी। वहां जो कुछ भी था उन सब में मेरा ब्लूप्रिंट था। सबको लगा मैं एक गे सीरियल किलर हूं। बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। बातें कम करो और काम ज्यादा। मेनलैंड को कॉल करो। तुम इसका इलाज करवाना चाहती हो, है ना? क्रू, जेन, वोल्डन। ये वैल्यू बेस रिसीविंग है, आगे बोलिए। प्रिजन ओवरन, हेलीकॉप्टर की जरूरत है। हेलीकॉप्टर्स किस चीज के लिए? सॉरी। ऑर्डर 1409, पूरे आइलैंड का विनाश। आइलैंड एक एक्सपेरिमेंट। लड़ो मत। दिस इज वैली बेस। बस यही था, खत्म। हमें ये सोचना चाहिए कि वो आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, लेकिन क्या करने? यहाँ से पीछे का कोई रास्ता है? एग्जीक्यूशन रूम में पब्लिक गैलरी से इमरजेंसी एग्जिट तक एक पतली सीढ़ी है। पतली है तो क्या हुआ? वहीं पर रुको सब, शैतान कहीं के। भागो, जल्दी भागो।
जाकर गोली और फ्लैशलाइट चेक करो।
भाग जाओ स्टोन, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। मुझे माफ कर देना बेटा।
This movie is encoded by Dr. Star. Does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating?